Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is डेनमार्क. तो हम जानेंगे डेनमार्क के बारे में क्यों न्यूज पे आया है. डेनमार्क जस्टिस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द इंटेंशन टू बैन द बर्निंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इंक्लूडिंग इस्लाम होली बुक कुरान. जो डेनमार्क के जस्टिस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है इंटेंशन को कि बैन किया जाएगा जो बर्निंग हो रहा है रिलीजियस टेक्स्ट का, जिसमें कि इस्लाम का होली बुक कुरान भी आता है. ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है वो इसलिए है ताकि प्रिवेंट किया जाए जो इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो रहा है सिग्निफिकेंट रिलीजियस ऑब्जेक्ट का पब्लिक प्लेसेस में. ये जो मूव है वो देखते हुए जो इंसिडेंट हुआ था कुरान बर्निंग को दोनों ही डेनमार्क और स्वीडन में इस कारण लिया गया है, जो कि एक ट्रिगर किया था वाइड स्प्रेड आउटरेज को और बैन करने की बात कही गई थी नॉर्डिक कंट्री को. डेनमार्क जो है आपका वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है. ये कंप्राइज करता है जुटलैंड पेनिनसुला और बहुत सारे आइलैंड को. ये लिंक्ड है नियर बाय स्वीडन से और सुख ब्रिज के माध्यम से. कोपेनहेगन जो कि इसका कैपिटल है वो होम है रॉयल प्लेस और कलरफुल न्यायन हार्बर का. साथ साथ तिवोली अम्यूजमेंट पार्क और आइकॉनिक लिटिल मरमेड स्टैच्यू भी वहीं पे है. ये आप देख सकते हैं डेनमार्क के लोकेशन को डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. इसके बॉर्डर कंट्रीज आपको मेमोराइज होने चाहिए. नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, ये सब याद होना चाहिए आपको कौन कहाँ पे लोकेटेड है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीड पॉइजनिंग इन इंडिया. तो जो लीड पॉइजनिंग हो रहा है भारत में इसके बारे में हम जानेंगे. पहले भी इसे कंसिडर कर रखा हम लोगों ने, इस बार डिटेल में कंसिडर करेंगे. Lead poisoning poses a hidden threat in India with over half of children having blood lead level above 5 microgram per deciliter, WHO safe level according to study. जो लीड पॉइजनिंग है वो एक हिडन खतरा बन गया है भारत के लिए, क्योंकि जो हाफ ऑफ चिल्ड्रेन है जिनके पर ब्लड लीड लेवल जो है वो अबव है 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से, जो कि WHO का सेफ लेवल उससे अधिक पाया गया है एक स्टडी के अनुसार. लीड होता क्या है? तो लीड एक हैवी मेटल एलिमेंट है जो कि टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए और इसके कारण सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है अगर इंजेस्ट कर लिया जाए व इनहेल कर लिया जाए स्पेशली हाई अमाउंट में. तो जो मेजर सोर्सेस है लीड एक्सपोजर का, जैसे कि लीड बेस्ड पेंट हो गया, लीड बैटरी हो गया, कॉन्टामिनेटेड सॉइल एंड वाटर हो गया. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी होता है इंडस्ट्री में माइनिंग, स्मेल्टिंग और बैटरी रिसाइकलिंग के दौरान. लीड पॉइजनिंग क्या है? It is a condition that occurs when a person body accumulate high level of lead, a toxic metal. It can lead to various health issues, especially in children, including learning disability, neurological problem, stunted growth and organ damage. जो लीड पॉइजनिंग है ये एक कंडीशन है जो कि होता है जब पर्सन का बॉडी एक्यूमुलेट कर लेता है हाई लेवल लीड का, जो कि एक टॉक्सिक मेटल है. इसके कारण बहुत सारा हेल्थ इश्यू हो जाता है स्पेशली चिल्ड्रन पे, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टंटेड ग्रोथ, ऑर्गन डैमेज हो गया. कंसर्न ऑफ लीड पॉइजनिंग इन इंडिया. जो कंसर्न है लीड पॉइजनिंग को लेकर भारत में, हाई एक्सपोजर इन चिल्ड्रेन. A 2021 study found that about 20 crore children in India have blood lead level exceeding the safe limit set by WHO. तो आपका 2021 का स्टडी है, इसमें पाया गया है कि 20 करोड़ चिल्ड्रन ऐसे है भारत में जिनका ब्लड लीड लेवल जो है वो एक्सीड कर रहा है सेफ लिमिट से, जो कि सेट किया गया था WHO के द्वारा. इसका सीवियर हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहा है. लीड पॉइजनिंग जो है इसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, स्टंटेड ग्रोथ, ऑर्गन डैमेज हो रहा है. चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है लीड पॉइजनिंग के कारण. इकोनॉमिक और सोशल प्रभाव भी है लीड पॉइजनिंग का. जो इफेक्ट है लीड पॉइजनिंग का, इसके कारण सिग्निफिकेंट लर्निंग गैप हो रहा है रिच और पुअर कंट्री के बीच में. अफेक्टेड चिल्ड्रन जो है वो अचीव कर पा रहा है कम एजुकेशन पे, वर्क पे, जिसके कारण नेशन के प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ रहा है. इंपैक्टेड रीजन की अगर हम बात करें कौन कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो है ये अकाउंट करता है 40% पॉपुलेशन को जहां पे हाई ब्लड लीड लेवल है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन सा स्टेट है, तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए. फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लीड पॉइजनिंग. क्या फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है लीड पॉइजनिंग के लिए? इनफॉर्मल एंड सब स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ लीड एसिड बैटरी. जो इनफॉर्मल और सब स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग होता है लीड एसिड बैटरी का, जो इंक्रीज हुआ है व्हीकल ओनरशिप का, जो कि कंबाइन करते हैं लैक ऑफ व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को. जो वर्कर डेंजरस और ऑफन इलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशन करते हैं, तोड़ते हैं ओपन बैटरी केसेस को, स्पिल करते हैं एसिड को और लीड डस्ट को सॉइल पे. ये कुछ फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लीड पॉइजनिंग के लिए. गवर्नमेंट स्टेप टू कंट्रोल लीड पॉइजनिंग. गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया गया है ताकि कंट्रोल किया जा सके इसको. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, इंडेमिक स्केलेटल फ्लोरोसिस एंड आर्केंसियोसिस. तो जो नेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए
फ्लोरोसिस, एंडेमिक स्केलेटल फ्लोरोसिस और आर्सेनिकोसिस को इसको लॉन्च किया गया था 2010 में ताकि रोका जा सके लीड पॉइजनिंग को। तो कब लॉन्च किया गया था, क्या पर्पस था, आपको मेमोराइज होना चाहिए। इंपोर्ट बैन ऑन नॉन कंपाइलेंट लीड एसिड बैटरी। इन 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बैन कर दिया था नॉन कंपाइलेंट लीड एसिड बैटरी को इंपोर्ट को। नेशनल हेल्थ मिशन ये प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को, जिसमें कि लीड पॉइजनिंग स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट भी आता है। लीड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 का, ये रेगुलेट कर रहा है लीड एसिड बैटरी डिस्पोजल को और प्रमोट कर रहा है सेफ रिसाइकलिंग को। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द इल्डरली ये ऑफर करता है हेल्थ केयर इल्डरली को जो कि वल्नरेबल है लीड पॉइजनिंग के लिए। सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन एनवायरमेंट हेल्थ कंडक्ट रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग लीड पॉइजनिंग। और जो आपका सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एनवायरमेंट हेल्थ है केयर, ये कंडक्ट करता है रिसर्च को एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसमें कि लीड पॉइजनिंग भी आता है। ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस लीड पॉइजनिंग हैव टेकन वेरियस अप्रोचेस। और जो ग्लोबल एफर्ट है ताकि एड्रेस किया जा सके लीड पॉइजनिंग को, उसमें भी बहुत सारे अप्रोच लिए गए हैं, तो उसको हम जानेंगे। एक्स गैसोलिन इनिशिएटिव, तो जो आपका यूएस ने है, उन्होंने सक्सेसफुली रिड्यूस किया ब्लड लीड कंसेंट्रेशन को मोर देन 90% 1976 से 1995 के दौरान, एलिमिनेट करके लीड को गैसोलिन से। पॉइंट एंड वाटर पाइप रेगुलेशन, बहुत सारा जो कंट्री है उन्होंने इंप्लीमेंट किया है कड़े रूल को, स्टैंडर्ड को, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो पेंट और वाटर पाइप है वो लीड फ्री हो, मिनिमाइज किया जाए पोटेंशियल सोर्सेज को लीड एक्सपोजर का। बांग्लादेश टर्मरिक सॉल्यूशन, जो बांग्लादेश का टर्मरिक सॉल्यूशन है, बांग्लादेश में जो लीड का कॉन्टेमिनेशन है टर्मरिक एडल्ट्रेशन के कारण, इसको टैकल किया गया इन्फोर्स करके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को, अरेज करके कंज्यूमर अवेयरनेस को 2017 से 2021 के दौरान, जिसके कारण डिक्रीज देखा गया। जो लीड टेंटेड टर्मरिक था 47% था ये 2019 में, ये कम होकर 0% हो गया 2021 में। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया टू कंट्रोल लीड पॉइजनिंग, जो वे फॉरवर्ड हो सकता है भारत के लिए ताकि कंट्रोल किया जा सके लीड पॉइजनिंग को, तो एक क्लियर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो कि स्टैब्लिश करे हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड को, ताकि लीड कंटेनिंग प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जा सके। इन्फोर्स स्टैंडर्ड, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन की आवश्यकता है लीड फ्री पेंट और वाटर पाइप के लिए। मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होना चाहिए। स्टैब्लिश करना होगा ब्लड लीड सेबल टेस्टिंग, जिसमें कि हाउस होल्ड सर्वे, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके अफेक्टेड पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कॉन्टेमिनेटेड साइट, आइडेंटिफाई करना होगा जो कॉन्टेमिनेटेड साइट है। तो जो नेशन वाइड एफर्ट है लोकेट करने के लिए लीड कॉन्टेमिनेटेड एरिया को, इसमें प्रायोरिटी रखना होगा क्लीन अप करने के लिए नियर स्कूल और रेसिडेंशियल जोन को। प्रमोट करना होगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, इंप्लीमेंट करना होगा वेस्ट मैनेजमेंट और ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम को, ताकि रिड्यूस किया जा सके लीड के कॉन्टेमिनेशन को। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इनहेंस करना होगा कोलैबोरेशन को गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ और इंटरनेशनल पार्टनर के बीच में कोहेसिव एक्शन के लिए। पब्लिक अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो रेज करना होगा अवेयरनेस को पेरेंट्स, वर्कर, स्कूल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में लीड के डेंजर को लेके। कुछ जो फैक्ट रिलेटेड है लीड से, ये भी हम जान ले। तो जो लीड है बॉडी पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रेन, लीवर, किडनी और बोन्स पे, ये स्टोर हो जाता है टीथ और बोन्स पे, जहां पे ये एक्यूमुलेट होता है समय के साथ साथ। लीड जो होता है बोन पे, इसके कारण ब्लड जो है प्रेगनेंसी के दौरान और एक सोर्स बन जाता है एक्सपोजर का डेवलपिंग फ्यूचर्स में। WHO ने आइडेंटिफाई किया है कि जो 10 केमिकल है मेजर पब्लिक हेल्थ कॉन्सर्न का, उसमें से एक लीड भी है। WHO ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को, ताकि फॉर्म किया जा सके ग्लोबल अलायंस को एलिमिनेट करने के लिए लीड पेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन टू मिनिमाइज हीट वेव इन अर्बन इंडिया। तो हम जानेंगे जो सॉल्यूशन की बात कही गई है ताकि मिनिमाइज किया जा सके हीट वेव को अर्बन इंडिया में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है डिटेल पे। ये जो स्टडी है इसको कंडक्ट किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE के द्वारा। ये एक्सप्लोर कर रहा है जो इम्पैक्ट है अलग अलग अर्बन फॉर्म्स का हीट रेसिलेंस को लेके। की फाइंडिंग और रिकमेंडेशन क्या उसको हम जानते हैं। मॉर्फोलॉजी इन्फ्लुएंस, तो एरिया जहां पे ओपन हाई राइज, ओपन मिड राइज और कम्पैक्ट मिड राइज अर्बन मॉर्फोलॉजी है, वहां पे देखा गया है लोअर लैंड सरफेस टेम्परेचर को, ये दर्शाता है बेटर हीट रेजिलेंस को। लो राइज एरिया जहां पे स्पार्स वेजिटेशन है, इसके कारण वहां पे हायर लोअर लैंड सरफेस टेम्परेचर देखा जा सकता है। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रीनरी है जैसे कि ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस, ये इनहेंस करता है माइक्रो क्लाइमेट को। इफेक्टिव वेजिटेशन कवर जो है वो रिड्यूस करता है लोअर लैंड सरफेस टेम्परेचर को। ट्री जहां पर थिक फॉइलेज है वो और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, अगर हाइयर फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा तो ये कोरिलेट किया जा सकता है लोअर LST से। अगर इंक्रीज किया जाए फ्लोर स्पेस इंडेक्स को तो इसके कारण जो टेम्परेचर है वो कम होगा। स्ट्रीट ओरिएंटेशन, जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड स्ट्रीट है वहां पे हायर LST होता है सन एक्सपोजर के कारण, इसलिए ऑफर किया जा रहा है गाइडलाइंस को अर्बन प्लानिंग के लिए।
कूलिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो अलग अलग अर्बन फॉर्म है वहां पे डिस्टिंक्ट जोनिंग रेगुलेशन होना चाहिए हीट रेसिलेंस के लिए, जैसे कि शेडेड, वॉकवे, कूल रूफ और हाई ईवीसी के लिए। एडेप्टिंग अर्बन प्लान, एडेप्ट करना होगा अर्बन प्लान को। सिटी शुड अमेंड बिल्डिंग बाय लॉज एंड मास्टर प्लान बेस्ड ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट गेन। जो सिटी है उसको अमेंड करना होगा बिल्डिंग को लॉज एंड मास्टर प्लान के माध्यम से, जो कि बेस्ड होगा इन्फ्लुएंसिंग हीट गेन के फैक्टर के ऊपर। इम्पैक्ट ऑन एनर्जी कंजम्पशन, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसके कारण 2% रिडक्शन हो सकता है सिटी के पावर कंजम्पशन में, तब समझ सकता है कि इसका जो डायरेक्टली रिलेशन है एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीताकली फोकाट केरला। तो जो सीताकली फोकाट है केरला का, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कहाँ का है, क्या है। जो पेरिनाथ सीताकली संगम, जो कि एक ग्रुप है आर्टिस्ट का जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड के है, उन्होंने रिवाइव किया है फेडिंग सीताकली फोक आर्ट फॉर्म को 2017 पे। क्या फीचर्स है सीताकली का? सीताकली इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा फ्रॉम तेलंगाना केरला प्राइमली ड्यूरिंग दी ओनम फेस्टिवलिटी। जो सीताकली है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा है डेजिंगनाथ केरला से, जो कि प्राइमरीली होता कब था? ओनम फेस्टिविटी के दौरान। आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट किए जाते थे दलित आर्टिस्ट के द्वारा फ्रॉम वेदा एंड पुलाया कम्युनिटी के। स्टोरी क्या था? तो सीताकली पोर्ट्रेट करते थे जो जर्नी है वन यात्रा एक्साइल टू फॉरेस्ट का अनंतरनम डिसेंडेंट टू अर्थ सीता के लिए। ये फीचर्स करता है ब्लेंड ऑफ सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग एंड फास्ट मूवमेंट को। ब्लेंड ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंबाइन करते हैं सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग एंड एनर्जेटिक मूवमेंट को। इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके लिए? तो गंजीरा, मणिकटा, चिराता एंड कई मानी इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है। नैरेटिव की अगर हम बात करें तो स्टोरी को कन्वे किया जाता है फोक स्टाइल सॉन्ग के माध्यम से, जिसमें इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है वल्ला पट्टू, कुतरा पट्टू और राक्षसा पट्टू का। ओरल ट्रेडिशन, ये जो ट्रेडिशन है इसको पास डाउन किया गया सॉन्ग के माध्यम से ओरली, जो कि लेड किया था यात्रस के माध्यम से। कैरेक्टर इंसेम्बल की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैसे कि सीता, राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट अंबर। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम प्रोजेक्ट अंबर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप in partnership with Generation India Foundation and Amazon Web Service India Private Limited is implementing Project Amber to provide crowd skill training to 1500 learners. तो कौन कर रहा है, किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप किया है जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके प्रोजेक्ट अंबर को। ये प्रोवाइड करेगा क्लाउड स्किल ट्रेनिंग को 1500 लर्नर के लिए। प्रोजेक्ट अंबर जो है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। This project is co-funded by MSDE under Sankalp program and private philanthropy and aims to train 30,000 youth, 50% of whom will be women trainee. और ये जो प्रोजेक्ट है इसको को फंड किया जा रहा है MSDE के द्वारा अंडर संकल्प प्रोग्राम के और प्राइवेट फिलैंथ्रोपी के माध्यम से। इसका मकसद है कि ट्रेन किया जाए एटलीस्ट 30,000 यूथ को, जिसमें 50% जो है वो वुमेन ट्रेनी होंगी। The training will be conducted in post-COVID resilient job role over a period of 2 years. Generation holistic 7-step skilling methodology will be utilized to drive higher quality skilling, improve employment and retention outcome. और ये जो ट्रेनिंग है इसको कंडक्ट किया जा रहा है पोस्ट कोविड रेजिलेंट जॉब रोल के अनुसार। जो पीरियड है वो 2 ईयर का है, जो ये जनरेट करेगा होलिस्टिक 7-स्टेप स्किलिंग मेथोडोलॉजी को, जिसका उपयोग किया जा सकेगा ड्राइव करने के लिए हाई क्वालिटी स्किलिंग, इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन आउटकम के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.